तब जब वो भगवान की कथा सुनते हैं तब होता है श्रवण भक्ति। जब कीर्तन करते हैं तब होता है कीर्तन भक्ति। किसी प्रकार स्मरण करते हैं स्मरण भक्ति, अर्चन करते हैं अर्चन भक्ति, सब भक्ति, स्तव स्तुति करते भक्ति, दास्य करते भक्ति, सब भक्ति। लेकिन पहला आत्मा को देना चाहिए भगवान को, समझना चाहिए। पूरा तो नहीं दे सकता है शुरू में साधन में, लेकिन मायूं कहूं यही आत्मनिवेदन व आत्मसमर्पण करते हुए ही साधन करना चाहिए। एक नंबर इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यध्या, क्रियेत भगवती अध्या। भगवान के लिए साक्षात भाव जब करे, भगवान की प्रीति के लिए यही श्रवण ही कीर्तन ही स्मरण अर्चन वंदन आदि यही नवविधा भक्ति जब साक्षात भाव से भगवान के लिए करे, धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष के लिए नहीं करे, तब उसको मैं उत्तम अध्ययन समझता हूं। तन्मन्येधीतम उत्तमम, हे पितो उसको ही मैं उत्तम अध्ययन समझता हूं। इसलिए कहता हूं कि उत्तमा भक्ति व शुद्ध भक्ति व उत्तमा विद्या कब होगी? जब भगवान के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करेंगे तब। ये मुख से कहने से नहीं होता है, जब संबंध होता है तब तो कर सकते। और नहीं तो ममता नहीं होने से दूसरा मर्द को जैसा कि बालिका सहायता करते थोड़ा ग्रेटिस आउट ऑफ बेनिवोलेंस कुछ कर देती, चैरिटी। इस प्रकार भगवान के लिए भी हम लोग चैरिटी करेंगे। दे दो भगवान को पूजा के लिए 10 रुपया, ये चैरिटी करते हैं, ये भक्ति नहीं। भक्ति करने से ये तो उनकी सेवा मुझे मिल जा, मेरा हो भाग मेरा। जैसा पति जब अपना पत्नी को सती साध्वी स्त्री को कहेगे एक गिलास पानी लाओ, प्रेम से दौड़ के लिए आते पानी, इसलिए वो मेरा पति देवता मेरा हाथ से पानी लेते, सुख मांगते। यही करो आज का रोज ऐसा, आज यही सब्जी बनाओ, तो बहुत आनंद से सब्जी बनाओ, जो सब्जी मांगती। किस लिए? पोती की रुचि अनुसार चलने के लिए थी। चाहे स्त्री का रुचि अनुसार जब चल पाए तब तो पोती को कब्जा में ले आएंगे। जितना बड़ा पहलवान हो जाए पोती, कमांडर इन चीफ हो जाए, कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन अथवा यूनो का प्रेसिडेंट हो जाए, कुछ पहलवान कब्जा में ले आएगा। भक्ति कैसा तेज है। भक्ति रे, मेरी बात नहीं है, श्रुति का मंत्र है। भक्ति रे वही नन नयति, भक्ति रे वही नन दर्शयति, भक्ति वश पुरुष भक्ति रे भूय। गोपाल तापन श्रुति, श्रुति में कहती भक्ति ही प्रीति ही, भक्ति मतलब सेवा व प्रीति, भक्ति ही भगवान को पास ले जाते हैं भक्तों को। भक्ति रे वही नन नयति, भक्ति रे वही नन दर्शयति। वही भक्ति वृत्ति, वही सेवा अथवा प्रीति ही भगवान को दर्शन करती। भक्ति वश पुरुष, पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान भक्ति का वशीभूत होता है। भक्ति द्वारा कब्जा में आ जाते हैं, मुट्ठी के अंदर में आ जाते हैं। भक्ति वश पुरुष। आप लोग तो प्रत्यक्ष है, माफ कीजिए, इफ आई एम हर्ष, डोंट माइंड एनीथिंग लाइक दैट। आप लोग देखिए पिता माता इतना रोज लालन पालन किया, एक एक आदमी बुढ़ा बन गया, पिता माता बुढ़ा बुद्धि है, लेकिन स्त्री जब घर में आई उसका बाद सेवा करने लगी। सेवा करते करते पिता माता को दूर कर दिया, सेकंड हैंड इंपॉर्टेंस हो गया पिता माता, लेकिन फर्स्ट प्लेस दखल किया स्त्री। किया नहीं? पोती को कब्जा में नहीं लिया है स्त्री, कैसे लिया है? सेवा करा लिया। पिता माता से अधिक सेवा करते हैं
पिता माता से अधिक सुख देते हैं स्त्री, इसलिए स्त्री की प्राप्ति पिता माता की प्राप्ति से अधिक है। क्वाइट नेचर, एक बेकानून काम नहीं, नेचुरल फंक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पिता माता सेवा करते हैं लेकिन दिल खोल के सेवा नहीं करते। पिता माता का दिल पुत्र कन्या के पास उस अंश छिपा रहते हैं। दे कैन नॉट रिवील द होल हार्ट टू द चिल्ड्रन। पूरा दिल को खोल नहीं सकता, सर्वांश ओपन नहीं कर सकता। लेकिन स्त्री पिता माता जैसा नौकर का माफिक सेवा करती, स्त्री भी नौकर नौकरानी का माफिक सेवा करती। पिता माता जैसा दोस्त का माफिक सल्ला परामर्श देती, सोती स्त्री भी दोस्त का माफिक सल्ला परामर्श देती। पिता माता जैसे स्नेह द्वारा लालन पालन करती, सोती स्त्री भी पोती को लालन पालन करती, सेवा वृत्ति द्वारा पालन करती, खिलाते पढ़ाते स्वाते सब कुछ करते। लेकिन इसके अलावा पिता माता सर्वांग द्वारा सर्वेंद्रिय द्वारा पति की सेवा पुत्र की सेवा नहीं करते, परंतु सती स्त्री सर्वेंद्रिय द्वारा सर्वांग द्वारा सर्वभूत भाव से विदाउट एनी रिजर्वेशन पति की सेवा करते। इसलिए पति को अधिक प्राप्त कर लेती है सती स्त्री, पिता माता से अधिक दखल कर लेती है। ये स्वाभाविक है, कोई ताज्जुब बात नहीं है, अननेचुरल नहीं है। ये करेंगे जरूर, होगा जरूर, नहीं होने से अननेचुरल। इस माफिक भगवान कहते हैं, श्रुति ने कहते हैं गोपाल तापनी, भक्ति वश पुरुष। पुरुष जीव भी भक्ति वश और परम पुरुष भगवान भी भक्ति वश, भक्ति का वश। इसलिए कहते भक्ति रे भूयसी, इसलिए निश्चय भक्ति भूयसी गौरियसी श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ। इस माफिक और कोई नहीं। वही भक्ति कैसे कर सकेंगे? नाम भजन एक भक्ति कैसे किया जाए? घमंडी रहने से सेवा नहीं कर सकता। इसलिए कहा त्रिनादपि सुनीचे, भक्ति को भी नहीं होगी जिसके अंदर में घमंडी का बढ़ा है। मैं बड़ा धार का लड़का हूं, मैं धनी का लड़का हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा बलवान हूं, मैं बड़ा पंडित हूं इत्यादि जन्म ऐश्वर्य पांडित्य रूप यौवन आदि किसी का घमंडी वर्तमान रहने से भक्ति नहीं कर पाते। चाहिए दीनता। भक्ति मतलब सेवा। किसको सेवा करेंगे? शैव को जब श्रेष्ठ का दर्शन नहीं हो जाए, शैव का, भगवान का, गुरु का, भक्तों का, साधु का श्रेष्ठता जब अनुभव नहीं हो जाए, तब कैसे उनकी सेवा कर सके? तब सेवा नहीं होता है। बाहर में गुरु कहते हैं, सेवा साधु महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रैक्टिकली उनको दया करते हैं। अरे भगवान का भोग चढ़ाया है, जैसे कुछ मेहरबानी कर दिया भगवान को, भगवान को भोग चढ़ाया है, नैवेद्य लगाया है, फूल हार दिया है, ओह बहुत मेहरबानी कर दिया। एज इफ एक गिफ्ट किया, दान किया भगवान को। तुम कहां से मालिक बना जो तो दान करते हो? कहां से मालिक बना तुम? मालिक तो तुम्हारा मालिक है भगवान, तुम्हारा इंद्रियों का मालिक है भगवान, दुनिया का सारी चीज का मालिक है भगवान। अब तुम मालिक बनते हो, दान करते हो भगवान के। मूर्ख। इसलिए भक्ति इसी प्रकार दम्भ रहने से भक्ति नहीं होती है, कर्म होता है। कर्म करते कर्तव्यमान से वो क्रिया करते, वो कुछ देता है, इदम नैवेद्यम अमुकाय नमः कर दिया, बस ये है कर्म। मैं करता हूं, कर्तृत्व अभिमान है, इससे गुरु को कुछ दिया, साधु को कुछ दिया, दान करते हैं, सेवा नहीं करते। सेवा करने से भक्ति। जब विचार होता है पूज्य तो भक्ति, मैं दिया उनको कृतार्थ कर दिया, ये विचार भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, भगवान को कृपा कर दिया। जैसे नहीं देने से भगवान भूखा मर जाएंगे, ये भक्ति नहीं।
कर्म है, देखने में भक्ति का माफी, लेकिन है वास्तव में कर्म। इसलिए कहते हैं जो भक्ति कैसे करेंगे, त्रिनादपि सुनीचे, अभिमान जब लेके तुम करोगे, घमंडी लेके भगवान का नाम करने को जाओगे, तब भक्ति नहीं होगी और हर वक्त गड़बड़ हो जाएगा, रुकावट होगा। इसलिए त्रीन से भी सुनीच हो जाओ। घास, तीन मतलब घास, घास का अभिमान है, दुनिया का मैं हूं, दुनिया का घास हूं, लेकिन बात नहीं करते। उसके ऊपर जूती लेके आप चलेंगे, बात नहीं करेगा, बस सिर दबा देगा। गैया भैंसा बकरी भी चले तब भी सिर को नीचे रखेगा, झगड़ा नहीं करेगा। तो तुम मेरा ऊपर सिर पैर का लगाया किसलिए, बात नहीं करता है, घास दब जाते। लेकिन जब पैर उठा लेते हैं फिर सिर खड़ा कर देते हैं, मैं तो दुनिया का घास हूं। इस माफिक नहीं करना, तुम दुनिया का है ही नहीं। त्रीन का घास का भी थोड़ा अभिमान है, मैं दुनिया का हूं, तुम तो दुनिया का ही है नहीं। आत्मा तो दुनिया का पैदा हुआ वस्तु नहीं है, आत्मा तो भगवान का है, वैकुंठ वस्तु है। तुम नारायण का है, तुम राम जी का है, तुम भगवान कृष्ण का है, तुम तो दुनिया का है। इसलिए ही दुनियादारी को अभिमान त्याग दो। जनादपि सुनी, इसका मतलब दुनियादारी का अभिमान त्याग दो, छोड़ वैकुंठ अभिमान जागृत करो, माय भगवान करो, ये अहंकार जागृत करो, उस पर बंधन नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। दुनिया का अभिमान से होता है बंधन। इसलिए कहते त्रिनादपि सुनीचेन। फिर कोई कष्ट आने से, कोई तकलीफ दिया, कोई आदमी गाली दिया, जैसा सांप ठोस करके काटने को तैयार होता है, ऐसा नहीं करना। तरोरपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृक्ष से भी सहनशील हो जाओ। जब सहनशील नहीं होगे तब अक्सर झगड़ा चलेगा, स्वामी स्त्री लड़ाई चलते रहेगा, पिता पुत्र में लड़ाई होगा, भाई भाई बहन बहन झगड़ा ही चलता रहेगा। सहनशीलता नहीं है। वहां मुझे गाली दिया किस लिए, मुझे गाली दिया किस लिए, मुझे अपमान किया, बस शुरू हो गया मेरा दिल। क्या भगवान की चिंता करेंगे, भगवान को सोच नहीं सकेंगे। मेरा दिल तो अभिमान में आघात प्राप्त, चोट लगा, तब उसमें मत हो गया। बस दिल भगवान का चरण कमल को छोड़ के दूसरा धंधा में फंस गया, साधन में हरज होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन धर्म प्रवर्तन किया, उन्होंने उपदेश करते तरोरपि सहिष्णुना। दृष्टांत इसलिए दिया, वृक्ष को काटने से भी, उसका शाखा काटने से कुछ बात नहीं करते, परंतु जो काटते हैं वही फिर जब उनको पास फल लेने के लिए जाते फल देते हैं। जो मेरा अनिष्ट किया, नुकसान किया, उसको फल नहीं दूंगा, ये बात वृक्ष नहीं कहते। धूप का समय में, बारिश का समय में स्वयं वृक्ष धूप शान करते हैं, बारिश शान कर लेते हैं, परंतु जो उनको कष्ट दिया, डाल तोड़ा, पत्ता तोड़ा, कष्ट दिया, वो जब आते तब उनको छाया देते। स्वयं धूप शान करते हैं, बारिश शान करते हैं, परंतु जो कष्ट दिया उसको सहायता करते, अपना धन से सहायता करते। इस माफिक साधन करना चाहिए। जब साधन में सिद्धि चाहो, हरि भजन में सिद्धि चाहने से इसी प्रकार अभ्यास करना चाहिए। समझ कर, अंधाविश्वास का जरूरत नहीं, समझ के करना। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी सहनशील हो, जैसा तुम्हारा दिल बिगाड़ नहीं जाए, चंचल नहीं हो जाए। लेकिन सहनशीलता हम लोग के अंदर में बहुत कम है। एक बात स्त्री कहे पति को तो पति 3 बात सुनाएगा पत्नी को, और पति एक बात स्त्री को कहे तो पत्नी 7 बात सुनाएंगे पति को। पुत्र को एक बात है, थोड़ा डांटेगा पिता, पिता को 10 गाली देगा पुत्र। इनकी सहनशीलता, इससे फैमिली लाइफ भी अनडिजर्वेबल हो जाता है, पेनफुल होता है, पारिवारिक जीवन भी विषमय हो जाता है, सामाजिक जीवन विषमय हो जाता है। इसलिए चाहिए सहनशीलता, सहनशीलता चाहिए।
तरलोपी सहिष्णु, आओ दुई गुण, अमानी ना मानो। मान के लिए जब ज्यादा मांग रहे, सम्मान के लिए, जोश के लिए जब ज्यादा चाहिदा रहे, तब अशांति होगी, तुम्हारा चित्त विक्षेप हो जाएगा। वो तो मुझे मान नहीं दिया, वो तो मुझे जश नहीं दिया, हर वक्त चित्त विक्षेप होगा। इसलिए अमानी, अमानी कैसे हो सकूंगा? अपना कसूर को देखो, अपना डिफेक्ट तुम देखो, देखने की कोशिश करो, तब उसको सुधार सको। यू कैन रेक्टिफाई योरसेल्फ इफ यू कैन डिटेक्ट योर ओन डिफेक्ट्स। इसलिए अपना डिफेक्ट को देखो, देख के इसको सुधारो। लेकिन दूसरा से तुम बहुत, तुम्हारा गुण, हमारा यही गुण है, हमारा यही गुण है, हमारा यही गुण है, हजारों गुण अपना तारीफ तुम समझते हो, अपना कसूर नहीं देखते हो। इससे अमानी नहीं हो सकता, इससे दिल में अशांति चले, भजन में रुकावट हो जाए। अमानीना और मान देना, दूसरा को मानदान करो। कैसे देगा? भाई ब्राह्मण हूं, वो तो चमारा, कैसे उनको मान दिया जाए? मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, अरे ये तो मूर्ख है, कुछ लिखा पढ़ा नहीं जानते, कैसे उनको मान दिया जाएगा? मैं तो जवान हूं, ये तो दुबला आदमी है, कैसे उनको मान दूंगा? मैं इतना धनी हूं, तो गरीब है, खाने को नहीं मिलता, मेरा पास भिक्षा मांगने के लिए आता है, कैसे मान दिया जाए? तो हम कहते देखा, और कुछ नहीं मिले, तुम्हारा इष्ट देव इनका दिल में विराजमान। जब मंदिर में कोई पत्थर का मंदिर, ईटा का मंदिर, मट्टी का मंदिर में तुम्हारा इष्ट देव की मूर्ति रहती, तुम वही मंदिर का पास जाके प्रणाम करते हो। तो मट्टी का घर, ईटा का घर, पत्थर का घर में वहां पर जाके प्रणाम करते हो, अपना इष्ट देव है, अपना आराध्य देव विराजमान। इसलिए जिदे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हर एक जीव का हृदय में कृष्ण का अधिष्ठान है। यही तुम्हारा आराध्य देव का उपास्य वस्तु का अस्तित्व, अवस्थान, अधिष्ठान हर एक जीव के अंदर में है। कम से कम यही देख के भी तुम उनको सम्मान करो, जीव को मर्यादा दो, मानदान करो। इसी प्रकार अमानी होके और मान दे के निरंतर हरि कीर्तन करो। जब मान नहीं दोगे वो गुस्सा करेगा, तुमको हर वक्त कीर्तन में रोका पड़ा करेगा, कीर्तन करने को नहीं देगा। हम करेंगे ऐसा कि तैसा करेगा। इसलिए हम मान देना अच्छा बात है, सब कोई को मान देने कीर्तन करना। टाइम हो गया, अभी कौन कीर्तन करेंगे? अभी 20 मिनट बाकी है। समवेत कीर्तन और कोई पार्टी करेगा तो करे समवेत कीर्तन। अच्छा